नाजरीन, मुस्लिम दुनिया के साइंसी जवाल पर बहस करते वक्त अक्सर एक सतही और यकजहती बयानिए का सहारा लिया जाता है। सारा मलबा मजहबी जहनियत पर डालकर बात खत्म कर दी जाती है। एक वीडियो में विलियम कलफर्ड के एक पुराने असूल को लेकर यही सतही रास्ता अपनाया गया। लेकिन अगर हम संजीदा इमरानियात, सोशियोलॉजी, मुआशी डेटा और तारीख के मादी कवानीन की रोशनी में देखें तो हकीकत कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा नजर आती है। आज हम महज नजरियाती दिफा नहीं बल्कि ठोस तज्जिया पेश करेंगे। पहली बुनियादी गलती यह है कि इस्लाम और मुस्लिम कौमें को एक समझ लिया जाता है। इस्लाम एक दीन है, कोई नस्ल या कौमियत नहीं। उरूज और जवाल का ताल्लुक किसी कौम की मादी तग्गो-दो, इदारों की मजबूती और साजगार हालात से होता है, महज किसी लेबल से नहीं। इब्ने खुल्दून अपने मुकदमे में कहते हैं, कौमें असबियत, मादी कुव्वत और जुग्राफियाई और मुआशी असबाब के तहत उरूज पाती हैं और आराम पसंदी और इदारा जाती कमजोरी की वजह से जवाल का शिकार होती हैं, ना कि महज अपने अकीदे की वजह से। तारीख इसकी वाज़ह मिसाल पेश करती है। अरबों के जवाल के बाद इल्म का परचम वस्त एशिया के मुसलमानों ने उठाया, फिर सल्तनत उस्मानिया और मुगलों ने। अगर आज यूरोपीय अक़वाम साइंस की रहनुमाई कर रही हैं तो ये तारीख का एक मादी तसलसल है, मजहब का फैसला नहीं। अहम नुक्ता यह है, अगर कल यूरोप में अक्सरियत इस्लाम कबूल कर ले और वो साइंसी तहकीक को जारी रखे तो वो इस्लाम की फिक्री निशात सानिया होगी। ये साबित करता है कि मसला अकीदे में नहीं, मादी और इदारा जाती हालात में है। अब सवाल यह है कि जदीद साइंस में मुसलमानों का क्या किरदार है? क्या मुसलमानों का हिस्सा सिफर है? ये दावा न सिर्फ इल्मी तौर पर गलत है बल्कि मादी हकाइक के भी खिलाफ है। जब भी किसी मुस्लिम दिमाग को सही माहौल मिला, उसने दुनिया की आला तरीन साइंसी सतह पर अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम थ्योरेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन, कमजोर और बरकनातीसी कुव्वतों को यकजा करने वाली नजरियाती फिजिक्स की बुनियाद रखी। डॉक्टर अहमद मिस्र के फेम्टोकेमिस्ट्री, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 1999, ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी इजाद की जिससे कीमियाई रद्द अमल को 10 रेज -15 सेकंड में देखा जा सकता है। मनशियात की दरियाफ्त में इनकलाब। प्रोफेसर अजीज संजार तुर्की के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए मरम्मत का निजाम, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 2015। डीएनए की मरम्मत के सेलुलर मैकेनिज्म को दरियाफ्त किया। कैंसर के इलाज में यह दरियाफ्त संगे मील साबित हुई। डॉक्टर लुत्फीजादा, आजरबाईजान, फूजी लॉजिक, कंप्यूटर साइंस, वो नजरिया जिसके बगैर आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटो पायलट सिस्टम और स्मार्ट आलात नामुमकिन थे। डॉक्टर हयात, सऊदी अरब, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की विजिटिंग प्रोफेसर, सस्ते और काबिल रसाई तिब्बी तशखीस के आलात इजाद किए जो तरक्की पजीर ममालिक में लाखों जानें बचा रहे हैं। प्रोफेसर सलीम, इराक बरतानिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तारीख साइंस, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, 1001 इन्वेंशंस के जरिए मुस्लिम साइंसी विरसे को आलमी सतह पर दस्तावेजी शिकल दी। असल में मसला कहाँ है? असल में मसला है मुआशी और इदारा जाती जवाल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजट का मुआवजना करें, असल मसला क्या है? साइंस और इजादात कोई फला में नहीं होती, उनके लिए रियासती सरमायाकारी, मुस्तहकम इदारे और साजगार माहौल दरकार होता है। किसी मौलवी का मदरसा दरकार नहीं होता, इसमें मजहबी जहनियत का कोई वास्ता नहीं है। डेटा एक वाज़ेह कहानी बयान करता है। जीडीपी का वो फीसद जो तहकीक को तरक्की यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है, 2022 और 2023 की डेटा है कि इसराइल ने 6% इस पे खर्च किया, जनूबी कोरिया ने 5% खर्च किया, अमेरिका ने 3.5% खर्च किया, चीन ने 3% खर्च किया और तुर्किया ने कितना खर्च किया? 1%। और अरब ममालिक बशमुल पाकिस्तान ने 5% खर्च किया। मगरबी यूनिवर्सिटियों में मुस्लिम मुहक्किकीन लाखों में हैं जो ब्रेन ड्रेन का वाज़ेह सबूत है। ओआईसी ममालिक के आलमी पेटेंट में हिस्सा सिर्फ 2% है जबकि वो आबादी में 25% हैं। और मुस्लिम ममालिक में साइंस में पीएचडी 10 लाख में सिर्फ 180 हैं, जबकि अमेरिका अकेले में पीएचडी 3 मिलियन 1500 हैं। जब रियासतें तहकीक पर सरमाया नहीं लगाती, जब यूनिवर्सिटियां सियासी मुदाखलत का शिकार हो जाती हैं और जब बेहतरीन दिमाग मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से ब्रेन ड्रेन का शिकार होकर मगरिब चले जाते हैं तो इजादात कहां से होंगी?
خرابی ہمارے مذہب میں نہیں، ہمارے عقیدے میں نہیں، ہمارے نظریے میں نہیں، خرابی کسی مولوی میں نہیں، کسی فرقے میں نہیں، بلکہ خرابی ہمارے اسلامی ممالک کے ریاستی اور معاشی انتظام میں ہے۔ اب اس کی ویڈیو میں ایک جگہ پہ کہا گیا کہ علامہ اقبال کا پیغام کیا ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال کا پیغام کیا ہے۔ علامہ اقبال کا پیغام حرکت، عمل اور تسخیر کائنات کا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جو آپ نے دیکھی اس میں محترمہ کہہ رہی ہیں کہ اقبال کا فلسفہ ایک جامد فلسفہ ہے، یعنی اس ویڈیو میں اقبال کے فلسفے کو ایک جامد ریشنلزم کے طور پر پیش کیا گیا، جو سراسر غلط ہے۔ اقبال کا مرکزی فلسفہ حرکت، عمل اور خودی کی بیداری ہے، ایک مسلسل متحرک عمل۔ اہم بات یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کی جو وجوہات بتائیں وہ یہ ہیں: خانقاہی آرام پسندی، مادی دنیا کی تسخیر سے غفلت اور تقلید کی ذہنیت، نہ کہ ان کا عقیدہ، اور علاج بھی انہوں نے مادی و عملی بتایا: خودی کی بیداری، علم کی تسخیر اور فعال کردار۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مسلم دنیا کا زوال تو ایک حقیقت ہے، لیکن اس کی وجوہات مادی، ادارہ جاتی اور سیاسی ہیں، نہ کہ صرف مذہبی سوچ۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، سرمایہ کاری کی کمی، برین ڈرین، سیاسی عدم استحکام اور ادارہ جاتی کمزوری اصل عوامل ہیں۔ جب مسلم دماغوں کو صحیح ماحول ملتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، وہ نوبل انعام جیتتے ہیں، کینسر کا علاج دریافت کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیادیں آج کے دور میں مسلمانوں نے رکھی ہے، اس لیے اس کا علاج کلفڑ کے مبہم فلسفے میں نہیں، بلکہ مستحکم اداروں، بھاری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹ اور میرٹ پر مبنی نظام تعلیم اور سیاسی استحکام میں ہے۔ زوال مادی ہے تو علاج بھی مادی اور ادارہ جاتی ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔